जैसे कि मैंने पार्ट फर्स्ट में बताया था, ये पार्ट 2 है कि हम सम्मेलन में पहुंच गए थे। यहाँ पे है ना, पहले तो हम टेंट में गए, टेंट में थोड़ी देर बैठे, फिर हम सारे सम्मेलन में घूमने चल गए थे। और फिर मतलब है ना, दूल्हे वाले आ गए थे दुल्हन की झोल वगैरह भरने। हमारे तब ये रस्म होती है, और जो भी उनकी तरफ से जो लहंगा वगैरह जो ज्वेलरी वगैरह वो आते हैं वो दिखाते हैं। तो इनके दीदी का लहंगा था, ज्वेलरी में क्या क्या था, झुमकिया, मंगलसूत्र, पायल, कनकटी, पायजब और बिछियाँ, ये सब थी। फिर वरमाला का टाइम हो गया था, तो दूल्हे ने पहले तोरण मारा, फिर वरमाला वगैरह हुई। फिर थोड़ी देर के बाद है ना, मतलब ब्राइड को मैंने तैयार किया था जैसा भी मुझसे हो पाए वहाँ पे अरेंजमेंट के हिसाब से, क्योंकि अरेंजमेंट ज़्यादा नहीं था वहाँ पे। तो फिर हम दुल्हन को ना मंडप की तरफ लेके चल गए थे। तो यहाँ पे ना 51 जोड़े थे, तो सभी यहाँ आके बैठ गए थे, सब अपनी अपनी जगह पे। ये पंडित जी को एजेंट में बुलाया, फिर इधर ब्राइड और हमारे जमाई जी ये बैठे हुए थे। तो पहले इनका ये हथेला बंधा, फिर फेरे वगैरह ये हुए, जिसमें मतलब है ना भाई पीछे खड़ा रहता है और नीचे से धुंधा वगैरह देता है। और मतलब है ना, फेरे तो आराम से हो रहे थे, बट मैंने स्पीड थोड़ी तेज़ कर दी क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था। 4 बजे के फेरे थे, तो 4:30 ऐसे कुछ बज गए, तो जल्दी जल्दी सब करना पड़ा। और उसके बाद फिर ना सिंदूर दान कर और मंगलसूत्र की रस्म वगैरह ये हुई। रस्म होने के बाद फिर जो भी रस्म होती है बात की, वो सारी पूरी हुई। मतलब दीदी है ना, एक तो कोई वो नहीं थी, कोई एक्साइटमेंट वगैरह कुछ भी, जैसे कि सब भी ब्राइडों को होती है, बट इनको कुछ भी एक्साइटमेंट वगैरह नहीं थी। इनको तो ऐसा लग रहा था कि कहाँ मैं फंस गई। और मतलब बहुत सारे ब्राइडें तो ना पाला वगैरह पहन पे तैयार होकर आई थी। और इधर मामा जी मामी जी ना पंडित जी को दक्षिणा वगैरह दे रहे थे, जो कि उनकी बनती। फिर भैया में चले गए थे। फिर उसके बाद जो भी फिर उनका तिल वगैरह ये खोला, और कन्यादान की रस्में चालू हो गई थी, जिसमें सबने कन्यादान वगैरह किया। फिर सवेरा हो गया था, तो दीदी को फिर ना ड्रेस वगैरह चेंज करी, साड़ी वगैरह पहनाया, चूड़ा वगैरह पहनाया, सारी ज्वेलरी पहनाई, उधर की जितनी भी ज्वेलरी थी। और दीदी को साड़ी वगैरह मैंने पहनाई थी। फिर इधर से उनको वहाँ लेके चल गई, मतलब इधर पहले ये तो ये बांधा, जो हमारे तरफ छापड़ा जो बोलते हैं इसको, दुकड़ियाँ वगैरह इसमें चीज़ें बांधते हैं, जैसे कि कुछ मीठा वगैरह बांधते हैं। तो सब यहाँ पे ना कुछ करने लग गए थे। फिर दीदी से स्वास्तिक वगैरह बनवाया। स्वास्तिक वगैरह बनाने के बाद मतलब कि घर घर हमेशा भरा रहे, पियर वाला वगैरह ये ऐसे मतलब कुछ करवाते हैं रस्में। ये जो गेहूं के दाने होते हैं ये फिकवाते हैं। वैसे तो ये सारी रस्में घर पे होती है, बट यहाँ से घर जाना उल्टा पड़ रहा था, इसलिए सारी रस्में यहीं करी। तो ये सब करवा के फिर दीदी को उधर मतलब थोड़े आगे ले जाके फिर बिठाया टेंट में। और फिर वहाँ पे भी जो विदाई के टाइम पे जो कपड़े वगैरह ये उड़ाते हैं, तो ये सारी रस्में चली। यहाँ पे भी जो पियर वाले होते हैं और दोनों को कपड़े वगैरह ये उड़ाते हैं, जो भी लाते हैं, मतलब रिश्तेदार जैसे मौसी वगैरह मामा जी वगैरह, ये सब कपड़े लाते हैं, सब मतलब उड़ाते हैं। फिर इनको ये सब है ना वहाँ दुल्हन के साथ वहाँ ससुराल जाते हैं, तो सब एक एक करके सब कपड़े उड़ाते हैं। ये थी मामी जी, छोटी छोटी मामी जी। उसके बाद ये लाड़ी का भाई था, और इधर से सबने एक एक करके कपड़े उड़ाए। If we tried it, we can make it. But don't we ever just take some chances and stop your thinking and start your living? Get your shoes on, we're going dancing. These little problems, we could solve them. Try another, but I know you've got one, but there's no hurry. दीदी यहीं से इमोशनल हो गई थी, मतलब उनको रोना आ गया था, क्योंकि ये मोमेंट होता है ऐसा कि मतलब है ना, बिना कुछ सोचे समझे रोना आता रहता है। तो यहाँ पे इसने आरती करी, ये छोटे वाले मामा जी की लड़की है, तो इसने आरती वगैरह करी। और उसके बाद विदाई की रस्में जो भी थी वो पूरी करी। मतलब सब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। वो वाली क्लिप मैंने नहीं ली क्योंकि इतना ज़्यादा रोना आ रहा था मुझे भी। मतलब मुझे ना रोना अंदर अंदर कलेश वगैरह ही ज़्यादा आता है। मतलब कि यार ये कैसा मोमेंट है यार, जो जिस घर में पलते हैं पढ़ते हैं बड़े होते हैं, और उसी घर को छोड़ के जाना पड़ता है। मतलब बहुत गंदा मोमेंट होता है ये, मतलब बयान नहीं कर सकते, ये वो पल होता है। तो सब यहाँ पे ना दीदी से गले मिलते थे, मेरी हिम्मत भी नहीं गले मिलने की, तो मैं दूर जाके खड़ी हो गई और पवन जी को उठाया। पवन जी सोते थे, पवन जी तो उठे भी नहीं, फिर हम घर आ गए थे। फिर हम घर पे आ गए लाड़ी को विदा करके। अभी मैं मतलब यहीं हूँ मामी ससुराल में, और मैंने शावर वगैरह सब ले लिया है, तो बस मैं रेस्ट करूँगी क्योंकि पूरी रात की नींद हो गई है, बहुत ज़्यादा थकान हो गई, तो थोड़ी देर रेस्ट वगैरह करके
देखते हैं आगे क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो मैं आगे अपडेट दे दूँगी आपको, जो भी अपडेट होगी। अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। और अभी सुबह 8:30 बजे हैं। फिर हमने दिन भर आराम वगैरह किया और शाम को सब एक एक करके जाने लगे थे। सबसे पहले सबसे छोटी वाली मौसी गए, जिसको ना मामा जी छोड़ने गए। फिर ये दीदी जी आज जाने लग गए थे, क्योंकि ये पास में रहते तो इनका ट्रैक्टर था, तो उसको लेके चले गए। फिर हम लोग ना पहले में से हम निकले 12 बजे के, मतलब 11:30 बजे के समथिंग। फिर घर गए, घर जाके खाना वाना बनाया, तो वहाँ की मैंने कुछ भी क्लिप वगैरह ली। फिर नेक्स्ट डे हम शाम को आए, क्योंकि दिन भर जाम था और इतने एक्सीडेंट हुए थे। हमें एक्सीडेंट मिलते नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक ले बाय बाय।